Hello everyone. Today we are going to read chapter number 4 Hasya Yoga of our Sanskrit textbook. हास्य योगा हास्य योगा का मतलब ह्यूमरस जोक्स। नंबर 1 पिक्चर यहाँ पर बना हुआ है, पिक्चर देखेंगे और उसके सामने ही उसके बारे में कुछ बातें जोक लिखा हुआ है। नंबर 1 आपणिकः। आपणिकः कौन होता है? शॉपकीपर। शॉपकीपर यानी कि दुकानदार। ग्राहकम प्रति ग्राहक से। आपणिकः जो है, जो शॉपकीपर है, वो ग्राहक से कहता है एतत् यंत्रम क्रीडातु। एतत् यंत्रम, यह यंत्र, क्रीडातु खरीदो, यह यंत्र खरीदो, बाई करो, खरीद लो। क्रयण योग्यम अस्ति, खरीदने के योग्य है। ग्राहकः एतस्य का विशेषता अस्ति। ग्राहक बोल रहा है एतस्य, एत प्लस अस्य, इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या खासियत है। आपणिकः दुकानदार कह रहा है एतत् यंत्रम भवतः 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यति। यह यंत्र आपका, भवतः यानी कि आपका, 50% यानी 50% कार्यभार को अल्प करेगा यानी कम करेगा। आपके वर्कलोड को 50% कम करेगा यह यंत्र। ग्राहकः तर्हि कृपया द्वय यंत्रे ददातु। तर्हि मतलब तब, कृपया 2 यंत्र दे दो। तो ये हंसने की बात है। अगर एक यंत्र 50% कार्यभार कम कर रहा है तो 2 दे दो, पूरा ही कार्यभार कम हो जाएगा। तो ये एक जोक के तरीके से है, चैप्टर जोक है ये। सेकंड नंबर शिक्षकः। शिक्षक बोल रहा है छात्रस्य गृह कार्यम दृष्ट्वा। छात्र का गृह कार्य देख करके शिक्षक बोल रहा है भवतः गृह कार्ये बहवः दोषाः। भवतः मतलब तुम्हारे या आपके गृह कार्य में, बहवः मतलब बहुत सारे दोष हैं। तुम्हारे गृह कार्य में बहुत सारे दोष हैं। तान अपि भवान एक एव करोति। तान मतलब उनको, अपि मतलब भी, उनको भी आप या तुम एक एव करोति, एक बार और करो। छात्रः महोदय एते सर्वे दोषा अहम एकः एव न करोमि। छात्र बोल रहा है महोदय एते सर्वे दोषा, ये सब दोष मैंने सिर्फ अकेले नहीं किया है। गृह पाठ लेखने मम पिता अपि सहायताम करोति। गृह पाठ लिखने में मेरे पिता भी, अपि मतलब भी, सहायता करते हैं। तो ये भी हंसने वाली बात है कि मैं दोबारा से अकेले ही क्यों लिखूं, क्योंकि मेरे पिता भी हेल्प करते हैं। तो ये पनिशमेंट तो उनके लिए भी है। फिर थर्ड पिक्चर में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 लोग दिख रहे हैं और एक डॉग है नीचे भौंक रहा है। गृह स्वामी अतिथि प्रति भवान आगच्छतु। गृह स्वामी अतिथि से बोल रहा है, मेहमान से बोल रहा है भवान आगच्छतु। भवान मतलब आप, आगच्छतु मतलब आओ, आप आओ। स्वान भयम न अनुभवतु। स्वान का भय, कुत्ते का भय अनुभव मत करो, मतलब कुत्ते से मत डरो। अतिथि किम सह न दशति। किम सह क्या वह नहीं काटता है। अतिथि बोल रहा है गृह स्वामी तस्य दंसन स्वभाव अस्ति वा न वा इति। उसका काटने का स्वभाव अस्ति मतलब है या फिर नहीं है। अहम अपि न जानामि, मैं भी नहीं जानता हूँ।
यतः एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम् अधुना भविष्यति। यतः एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम् अधुना भवति। यह इसके स्वभाव पर निर्भर करता है। यतः एतस्य स्वभावस्य मतलब यह तो इसके, एतस्य मतलब इसके स्वभाव पर, अधुना यानी कि नाउ अभी, यह तो इसके स्वभाव पर डिपेंड करता है। भविष्यति मतलब विल बी, डिपेंड करता है कि यह काटता है कि नहीं काटता। इसका मतलब कि ये डॉग इसका नहीं है, ये अपने घर के बाहर बैठा हुआ है और डॉग के स्वभाव के बारे में नहीं जानता, मतलब ये मालिक नहीं है और ये टेस्ट करना चाहता है कि अतिथि के आने पर वह उसको काटेगा कि नहीं काटेगा। उसको खुद को भी नहीं पता है ये चीज़। 4th नंबर, एकदा चोरद्वयं वित्तकोशे लुण्ठनं करोति। एक बार दो चोर वित्तकोश यानी खजाने को लूटते हैं। लुण्ठनं करोति मतलब लूटते हैं। बहुनि रूप्यकाणि प्राप्नोति, बहुत सारे पैसे, रूप्यकाणि यानी कि पैसे प्राप्त होते हैं। गृहम् आगत्य वार्तालापं करोति, घर आकर वार्तालाप, बातचीत करते हैं। प्रथम चोरः कियत् धनं प्राप्तं तस्य ज्ञानार्थ धनगणनां करोमि। प्रथम चोर बोलता है कितना धन प्राप्त हुआ, तस्य मतलब उसकी, ज्ञानार्थ मतलब जानने के लिए, उसको जानने के लिए धन की गणना करूँगा, करोमि यानी करूँगा। द्वितीय चोरः व्यर्थ श्रमं मा करोतु, व्यर्थ का श्रम मत करो, मा मतलब नहीं, मत करो। स्ववर्तमान पत्रे वार्ताम आगमिष्यति एव, व्यर्थ की परिश्रम मत करो, स्व यानी कल, वर्तमान पत्रे न्यूज़पेपर में न्यूज़, वार्ताम यानी न्यूज़ आ जाएगी, आ ही जाएगी, एव यानी ही, तत् गणना ज्ञानम भविष्यति, उससे गणना ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि कहाँ पर चोरी हुई है और कितने की चोरी हुई है ये न्यूज़पेपर में तो आ ही जाएगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने पैसे हैं। 5th नंबर, अभी हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आगे हम इसका इंग्लिश भी ट्रांसलेशन करेंगे। वृद्ध शंभुनाथ मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनम करोति, मेरी पत्नी मेरे भोजन के पश्चात ही भोजन करती है। रामनाथ बोल रहे हैं, भवान भार्याय सह भोजनम न करोति वा, आप अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं करते हैं। शंभुनाथ, तथा किमपि नास्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम भोजनस्य पश्चात सा भोजनम करोति, मेरे भोजन के पश्चात वह भोजन करती है। तस्य कारणम अस्ति, उसका कारण है, यत आवयो एका एवं कृत्रिम दंतावली अस्ति, हम दोनों के बीच में एक ही कृत्रिम नकली दांत है। तो यहाँ पर ये 5 जोक्स थे। अभी यहाँ पर ग्रोसरी है, जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें लर्न करना होता है, जिससे चैप्टर का मीनिंग हमें अच्छे से समझ में आ सके। आगे इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करेंगे। पहले कुछ एक्सरसाइजेस यहाँ पर दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं हम। प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स ओरली, ये वर्ड को प्रोनाउंस करना है ओरली, सिर्फ लिखना नहीं है, प्रोनाउंस करना है। आपणिकः क्रीडातु 50 दृष्ट्वा गृहपाठलेखनं स्वानुभयं दंशन स्वभावः परीक्षणं चोरद्वयं लुण्ठनं रूप्यकाणि आगत्य
व्यर्थ श्रमम कृतिम दंतावली। आगे है सेकंड नंबर क्वेश्चन, रीड संस्कृत वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड दे रखे गए हैं, इनका संस्कृत वर्ड लिखना है। किनके किनके? खरीदी, बैंक, लूट, प्रतिशत, दुकानदार। तो यहाँ सामने लिख दिया गया है संस्कृत वर्ड। क्रयः, वित्तकोशः, लुंठनम, प्रतिशतम, आपणिकः। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टेल हु स्पीक्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बताइए ये सेंटेंस किसने कहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तर्हि कृपया द्वययंत्रे ददातु, ग्राहकः आपणिकं वदति। सेकेंड, भवतः गृहकार्ये बहवः दोषाः, शिक्षकः छात्रं वदति। स्वानुभयं न अनुभवतु, गृहस्वामी अतिथिं वदति। फोर्थ नंबर, व्यर्थ श्रमं मा करोतु, द्वितीयः चोरः प्रथम चोरं वदति। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद दोज गिवन इन ब्रैकेट एंड फ्रेम अदर। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको आगे कराऊंगी जब हम इंग्लिश में चैप्टर का ट्रांसलेशन करेंगे, उसके साथ ही मैं इसको भी कराऊंगी आपको। यहाँ छोटी सी जगह में ये वर्क नहीं हो सकता है तो आगे इसको कराऊंगी। पहले क्वेश्चन हम देख लेते। एतत् यंत्रम क्रीडातु, और इनको क्या करना, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद दोज गिवन इन ब्रैकेट एंड फ्रेम अदर सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पर दे रखा हुआ है एतत् यंत्रम क्रीडातु, उसकी जगह पर, यंत्रम की जगह पर ये तीनों को बारी बारी से रिप्लेस करना है और चेंज करना है सेंटेंस। एतत् फेनकम क्रीडातु, एतत् पुस्तकम क्रीडातु, एतत् फलम क्रीडातु। इसी प्रकार से सारे करने, जिसको हम आगे अभी देखेंगे। पहले आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट में करेंगे इसको। फ्रेम सेंटेंसेस फॉलो द इलस्ट्रेशन। सेंटेंस को फ्रेम करना है इलस्ट्रेशन फॉलो करके। एतत् डैश डैश अस्ति, यंत्रम क्रयणम। तो एतत् में एतत् के बाद यंत्रम को, यंत्रम के ऊपर बिंदी लगा दिया है, म को हटा दिया गया है, और क्रयणम को क्रयण योग्यम बना दिया गया है। तो इसी तरीके से आगे हमें करना है। एतत् यंत्रम क्रयण योग्यम अस्ति। इसी प्रकार से ये सारे हम चेंज करेंगे। एतत् पुस्तकम पठन योग्यम, पठनम को पठन योग्यम और पुस्तकम के ऊपर बिंदी आ गई है, तो ये चेंज हमने किया। एतत् स्थानम भ्रमण योग्यम अस्ति, एतत् चलचित्रम दर्शन योग्यम अस्ति, एतत् जलम स्नान योग्यम अस्ति। 6 नंबर, चेंज फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलो द इलस्ट्रेशन। भवति, भविष्यति, भविष्यामि। इसी प्रकार से हमको इनको सारे को चेंज करना है। वदति, वदिष्यति, वदिष्यामि। करोति, करिष्यति, करिष्यामि। तरति, तरिष्यति, तरिष्यामि। फाइंड आउट सच जोक्स। जैसा चैप्टर में आपने पढ़ा वैसे ही जोक और भी आपको फाइंड करने हैं। तो इनके आंसर तो हमने कर लिए हैं ऊपर, ये क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन नंबर वाइज। सबसे पहले फर्स्ट का हम देखेंगे ट्रांसलेशन। द शॉपकीपर टू द कस्टमर। Buy this machine. It is proper to be bought. The customer. What is its specialty? The shopkeeper. This machine will lessen your workload 50%. The customer. Then please give me 2 machines. Next.
ट्रांसलेशन, सेकंड का ट्रांसलेशन है ये। द टीचर। आफ्टर चेकिंग द पीपल्स होमवर्क, या यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हम बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स होमवर्क। देयर आर मेनी मिस्टेक्स इन योर होमवर्क, ओनली यू डू दिस मिस्टेक्स। द पीपल या फिर द स्टूडेंट, सर I alone do not make all these mistakes. My father also helped me in doing my homework. थर्ड नंबर का ट्रांसलेशन, the owner of the house to the guest, please welcome, don't be afraid of the dog, the guest does not it bite. The owner of the house, I don't know whether it has or has not nature of biting, because it will be the test of the nature now. Next, once two thieves rob a bank. They get many rupees. Having come home, they talk. The first thief, I am counting money because I want to know how much money we have got. The second thief, don't do useless labor. The news will come in the newspaper tomorrow, so we shall now counting. No counting. COUNTING. Next, old Shambhunath. Fifth number paragraph. My wife takes dinner only after I take my dinner. Ramnath, don't you take dinner with your wife? Shambhunath, it is not so. She takes dinner only after I take my dinner. It has a reason. We both have only one denture. तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।